Hello students. So today we are going to study a new chapter desert animals. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। कभी आप डेजर्ट में गए हैं? डेजर्ट माने रेगिस्तान। कभी आप रेगिस्तान में गए हैं? क्या क्या चीजें आप वहाँ देखते हैं? यू कैन फाइंड हियर there you can find the camels, then there is the sand, then there are so many other things also. So let's read about them. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. यानी डेजर्ट जो है वो ड्राइस्ट माने सबसे सूखी जगह है धरती पे और कई बार मंथ साल बिना बारिश के निकल जाता है, वहां बारिश ही नहीं होती। और नेचुरली जब वहां बारिश नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। ये देखिए आप, ये एक मैंने डेजर्ट का सीन आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आंधी तूफान चल रहा है और रेत देखिए कैसे उड़ रही है। यहाँ बारिश होती नहीं है तो ये सब सूख जाता है और जब हवा तेज आती है, जब आंधी तूफान आता है तो ये सैंड स्टॉर्म्स आते हैं बड़े बड़े। ओके, बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स cannot survive without water, so for a long period in the scorching sun. ओके, अब यहाँ पे जो डेजर्ट में एनिमल्स होते हैं, आपको मालूम है इतना सूखा है, रेत ही रेत है, लेकिन तो भी यहाँ एनिमल्स होते हैं। लेकिन डेजर्ट एनिमल्स बिना पानी के नहीं रह सकते, उनको पानी तो चाहिए। तो और या लॉन्ग पीरियड लंबे समय तक स्कॉचिंग सन माने झुलसाने वाले सूरज में वो नहीं रह सकते। तो क्या होता है, सो दे हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। बच्चों आपने साइंस में पढ़ा होगा अडेप्टेशन, कि कैसे अडेप्टेशन कर लेते हैं जानवर, अनुकूल, अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो जानवर जितने भी होते हैं डेजर्ट में वो प्रकृति के अनुकूल अपने आप को कर लेते हैं। कोप अप माने उसके संग संग रहना, हार्श कंडीशन माने बुरी बहुत कठोर हालातों में भी वो कैसे रहते हैं। तो देखिए, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून। सारे ही डेजर्ट ऐसे नहीं होते, जो मैंने आपको पीछे फोटो दिखाया था जिसमें सैंड ड्यून यानी कि सैंड स्टॉर्म चल रहा था, सारे डेजर्ट ऐसे नहीं होते। कुछ रॉकी होते हैं, कई कई डेजर्ट्स में कुछ पत्थर होते हैं, पेबली छोटे छोटे पत्थर होते हैं, डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, छोटी मोटी झाड़ियां भी होती हैं, आप देख सकते हैं फोटो में, है ना। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। आपको मालूम आश्चर्य होगा कि स्प्रिंग के मौसम में वहां भी कलरफुल फूल खिलते हैं। स्प्रिंकल माने छिड़के हुए, कम होते हैं लेकिन होते हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं कैक्टस का फूल है, ये लाल रंग का, बहुत सुंदर लगता है और बहुत दिन तक टिकता है। तो ऐसे डेजर्ट में भी फूल होते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, और बहुत अजीब अजीब इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स। ये मैंने देखो बीटल की फोटो भी लगाई है और ये ओस को पी रही है। इसमें देखो वो उसके पैर पे पानी की बूंदे मैंने लगाई है, देखो आप देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा। आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। तो जो मॉइस्चर जो रात में ओस गिरती है उसको वो अपनी टांगों पे लेके उसको पी लेती है। देख रहे हैं आप, ये फोटो में क्लियरली है, ये ब्लैक बीटल है। एंड अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ, वो इस तरह से अपने पैरों पे लेती है पानी की ओस की बूंद और धीमे धीमे उसको अपने मुंह में ले जाके पानी पी लेती है। हो गया, होती कितनी सी है, जरा सा दो चार घुट पी लिया, हो गया उसका काम। दूसरा इंपॉर्टेंट जानवर है गर्बिल। गर्बिल्स आप देख सकते हैं, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरो। ये जमीन के नीचे वो बना के, जमीन के नीचे वो गड्ढे करके उसके अंदर छुपके रहते हैं। ये चूहे जैसा ही होता है देखने में, लेकिन चूहा नहीं है, चूहे से अलग है। ये गरबिल का यहाँ पे वीडियो लगा है छोटा सा। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि सैंड जो डेजर्ट्स हैं वो बहुत, ये देखो इसमें बताया मैंने, ये देखो ये एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, यहाँ पे स्ट्रैंड ही सैंड है। तो सारे डेजर्ट ऐसे नहीं होते हैं जैसा इसमें वीडियो में है। कैसे, 4 मेजर टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हैं, हॉट एंड ड्राई, ये हॉट एंड ड्राई का फोटो लगा हुआ है। सेमी एरिड, सेमी एरिड माने कुछ कुछ हरापन भी देखो उसमें देखने को मिल रहा है आपको, यानी कि कुछ रेगिस्तान है, कुछ थोड़ा बहुत हरापन मिक्स होते हैं। कोल्ड डेजर्ट, बर्फ से बने, पूरी बर्फ ही बर्फ होती है, जैसे आप देख सकते हैं लेह लद्दाख उस तरफ रहते हैं। फिर कोस्टल डेजर्ट, जो समुद्र के किनारे कोस्टल डेजर्ट्स भी होते हैं। तो ये देखा बच्चों आपने, 4 तरह के डेजर्ट्स हैं, ये एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रही हूँ लेसन के अलावा। ये देखिए हॉट डेजर्ट, कितने गर्म डेजर्ट्स होते हैं जिनमें गर्म हवाएं चलती हैं। कोल्ड डेजर्ट, जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, कुछ नहीं होता है ना। कोस्टल डेजर्ट जो समुद्र के किनारे, इस फोटो में देख सकते हो। सेमी एरिड, ये सेमी एरिड डेजर्ट्स की बात पीछे कर रहे थे कि कहीं कहीं थोड़ा सा फूलों की छिड़काव भी रहता है, तो देख रहे हैं आप फूल थोड़े थोड़े खिले हुए हैं, थोड़ी थोड़ी घास है ना, ये है। अब तो हो गया डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने वहाँ पे बीटल्स के बारे में पढ़ा, गर्बल्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड।
इतने प्रकार के सांप होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, यानी 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक लंबे लंबे सांप। ये देख सकते हैं आप फोटो में कितना लंबा सांप है एनाकोंडा, अगर आपने पिक्चर देखी हो तो उसमें भी ऐसा सांप दिखाया गया था। और ये देख रहे हैं आप डेजर्ट में कैसे सैंड सांप मूव कर रहा है, बहुत ही भयानक लग रहा है। और ये देखो ये मोटा सांप कैसे आपको अपने आप को सैंड में छुपा रहा है। तो ये बहुत अडेप्टेड है, ये रेगिस्तान के हिसाब से ही है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, ज्यादातर सांप जो होते हैं हार्मलेस रहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दैट कैन किल ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। और कुछ सांप इतने पॉइजनस रहते हैं कि वो इंसान को अपनी एक डंक से मार सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही सांप नुकसानदायक होते हैं, कुछ बहुत सारे सांप जो हैं वो नुकसान नहीं करते। ये देखिए मोस्ट स्नेक्स ले एग, ज्यादातर सांप अंडे देते हैं, तो आपको मालूम है। बट देर आर मेनी विच गिव बर्थ टू द यंग, लेकिन देख रहे हैं आप इस फोटो में मैंने लगाया है कि एक सांप जो है वो बहुत सारे बच्चों को जन्म दे रहा है, सीधे सीधे सांप निकल रहे हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लिव्स अ रेदर इवल लुकिंग स्नेक विथ अ वेरी बैड रेपुटेशन। अमेरिका के रॉकी डेजर्ट्स में, जहाँ पत्थर वाला डेजर्ट है, बहुत सूखा है वहां पर एक बहुत ही ईवल माने दुष्ट टाइप का एक सांप है, बहुत ही बड़ा, जिसकी बहुत रेपुटेशन माने बहुत इज्जत खराब है। आप इस फोटो में देख सकते हो, मैंने फोटो लगाई है, ये देखिए, है ना। इट्स राइटिंग रैटल, ये इसकी आप देख रहे हैं कोई चीज बज रही है, नहीं ये हिल रहा है, ये रैटल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रैटल। और ये बहुत जोर से आवाज करता है, रैटल, ठन 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 ऐसे आवाज करता है। उसको सुनाई नहीं देता है लेकिन वो आवाज करता है। इसकी जो फ्राइटनिंग रैटल है, ये जो आवाज है रैटलिंग साउंड, समझ में आ गया रैटलिंग साउंड कहाँ से निकल रही है? सांप के पीछे के से पूंछ में इस टाइप की बॉडी होती है उसकी। और ये रैटलिंग साउंड को हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं आप 30 मीटर दूरी से। यानी कि अगर आप इस आवाज को सुने तो समझ जाइएगा आसपास रैटल स्नेक है जो बहुत ही खराब है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और आप इसको मैंने आपको अटैक करते हुए वाली वीडियो लगाई है जिसमें वो अटैक कर रहा है, तो लाइटनिंग बिजली की तेजी से वो 1 सेकंड में आता है और पता ही नहीं लगता वो कब आया और कब आपको काट लेगा। इसलिए ऐसे स्नेक की आवाज सुनते ही आपको वहां से हट जाना चाहिए। बट द रेटल स्नेक्स और रैटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, ऐसे रेटल स्नेक या उसको रैटलर भी कहते हैं, देख रहे हैं आप, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन, वो खुद लोगों से दूर रहना चाहता है। सांप कभी भी लोगों के पास आना नहीं चाहता क्योंकि उसको खतरा होता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड whenever it is disturbed। आपने देखा उस फोटो में उसकी पूंछ बिल्कुल सीधी खड़ी थी और बज रही थी, क्योंकि जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब उसे खतरा लगता है तो वो अपनी पूंछ सीधी करके बजाता है। इसलिए बजाता है कि जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर माने जो आने वाला, जो अजनबी है, स्ट्रेंजर है, वो चला जाए यहाँ से। हाउएवर इफ इट वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, लेकिन उसकी चेतावनी को कोई इग्नोर करता है, टाल देता है, एंड इट फील थ्रेटन, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी जान को खतरा है, यानी कि उसको लगता है कि उसको डर है इस व्यक्ति से, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, वो ऐसे देख रहे हैं आप गोल गोल हो जाएगा और रेडी हो जाएगा काटने के लिए। बट द रैटलर इट सेल्फ कैनॉट हेयर द नॉइज दैट इट्स ओन टेल मेक, लेकिन देखो कुदरत का कमाल कि उसको अपनी रैटलिंग की आवाज सुनाई नहीं देती। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हेयर्स थ्रू थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ज्यादातर सांप जैसे जमीन की धड़कनों से सुनते हैं ऐसे वो भी सुनता है। तो इस फोटो में देख रहे हैं आप लोगों को देख के वो एकदम अटैकिंग पोजीशन में आ गया, उसका रैटल खड़ा हो गया है और वो उसको बजा रहा है और वो बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन में इस समय। ये देखिए फोटो में भी ये दिखाया मैंने कि बिल्कुल अपराइट खड़ा हुआ है, इसकी टेल जो है, ये वो जब उसको लगता है कि खतरा है तो अपनी टेल को ऐसे सीधा खड़ा कर लेता है और ये जोर जोर से बजती है। अब हम आते हैं रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल, बहुत कॉमन है और आमतौर पे ये बहुत पाए जाते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे, सॉरी वर्ल्ड के नक्शे में देखेंगे तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक आपको ये स्नेक बहुत कॉमन मिलेगा। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग, वो बहुत सारे प्रे माने शिकार, उनके बहुत सारे शिकार होते हैं जिसको वो करते हैं, जैसे माइस, चूहा, ये फोटो बनी चूहे की, है ना, वोल्स की फोटो बनी है नीचे, एंड रैट्स माइस और रैट बहुत कॉमन एक से ही लगते हैं, देख सकते हैं आप, दोनों की फोटो लगाई है मैंने। और मैंने इसमें ये भी बताया कि कैसे वो सांप उसको अटैक करके खा रहा है, आप देख रहे हैं कितनी बिजली की तेजी से वो 1 मिनट में पकड़ लेता है। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद द वेनम, वेनम माने जहर, वो पहले उसको अपने रेटल स्नेक्स क्या करते हैं, जो उनका प्रे होता है, जो शिकार होता है, जैसे चूहा है, वोल है, रैट है, माइस है, उसको पहले वो डंक मारते हैं और अपना जहर उसके अंदर डाल देते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स
फिर दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, फिर वो पूरा के पूरे उस चूहे को निगल जाते हैं। वो उसको ये नहीं है कि मारने के बाद दिख रहा है, पूरा को निगल जाते हैं। स्वॉलो माने निगलना। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, कुछ सांपों को हफ्ते में एक बार से ज्यादा खाना पड़ता है। जैसे सच एज लार्जर पाइथन, जो बड़े बड़े पाइथन होते हैं, है ना, कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। और जो बड़े बड़े सांप होते हैं वो कई बार बड़ी बड़ी हिरन और गाय भैंस इनको निगल लेते हैं और साल भर तक कुछ नहीं खाते। तो जिस तरह से उनकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वो चलते हैं। अब स्नेक्स हमने पढ़ लिया, हमने कैम उसके बारे में पढ़ लिया, डेजर्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मोंगूज। मोंगूज जो है आप ये फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट लगता है देखने में। लाइक टू हंट टुगेदर, ये हमेशा एक संग शिकार करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई, लेकिन वो हमेशा लुक आउट माने देखते रहते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं, लुकआउट पे रहते हैं। डेंजर प्रीडेटर माने जो बाहर से आने वाले स्ट्रेंजर्स के लिए। पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, यानी वो अपने नाक को छेदों में डाल डाल के दिखाना ढूंढते हैं। रॉक्स को पलटते हैं अपने पॉज से, अपने पंजे से पत्थरों को पलट देते हैं, उसके नीचे कोई कीड़ा मीड़ा मिल जाए तो वो खा लेते हैं। या स्क्रैचिंग माने खरोचना, अपने शार्प क्लॉ से, अपने बहुत तेज पंजों से जमीन को खरोचते हैं। इस तरीके से वो खाना ढूंढते हैं। बैंडेड, बैंडेड माने पूरा बैंड, समूह बना के। mongoose आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, बड़ा अम्यूजिंग, बहुत मजा आता है इनको देखने में। अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में काफी आम को मिल जाएंगे। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स इन अबाउट 20 to forage फॉर बीटल्स, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स, और वो ग्रुप में चलते हैं, है ना, 20 अबाउट 20 का ग्रुप बना के चलते हैं शिकार करने के लिए बीटल्स का, मिलीपीड्स, मिलीपीड्स होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं और कीड़ा रहता है खजूरा टाइप का, और दूसरे स्मॉल क्रीचर। इसीलिए वो उनको खोजने के लिए, बीटल्स जो काली रंग की बीटल्स होती हैं उनको खोजने के लिए वो क्या करते हैं, पत्थरों को अपने हटाते हैं, छेदों में नाक डालते हैं और अपने शार्प क्लॉज से जमीन को खोदते हैं ताकि उनको ये सब शिकार मिल जाए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ईगल आ गई है ना, और ये वो खड़ा होकर वो देख रहा है। दे लाइक टू हंट टुगेदर, उनको एक संग शिकार करना पसंद होता है। कीपिंग इन टच वॉट एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, और वो आपस में ट्विटर करते हैं, एक भाषा उनकी होती है, ट्विटर ट्विटर आवाज निकालते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं। तो ये उनका तरीका होता है। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हमेशा वो अलर्ट रहते हैं, लुकआउट यानी ध्यान दिए रहते हैं डेंजर का। लाइक हॉक्स, ईगल्स, लार्जर स्नेक। हॉक्स माने क्या होता है, हॉक एक प्रकार का ईगल टाइप का ही होता है। ईगल्स तो आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी, vultures, eagles, snakes. They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. और वो एक दूसरे को वॉर्न यानी चेतावनी भी देते हैं, एक दूसरे को स्पेशल अलार्म कॉल भी देते हैं अगर उनको कुछ भी सस्पिशियस दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं इस फोटो में बहुत ही क्लियर है कि वो वल्चर आ रही है और एक जो है वो पेड़ पे उस पत्थर के ऊपर खड़ा होकर देख रहा है और वो बाकियों को वार्न कर देता है, टुट टुट आवाज निकालता है, बाकी सब छुप जाते हैं, जल्दी से गड्ढों में अपने बिलों में घुस जाते हैं और वो खुद भी घुस जाता है। तो ये उनका एक तरीके का साइन होता है। ये देखिए, मोंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स, आपने सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। मोंगूज एक ऐसा जानवर है जो आराम से सांप को मार लेता है विदाउट गेटिंग हर्ट हिमसेल्फ, खुद को चोट नहीं लगती। आप देख रहे हैं मोंगूज कितना तेज होता है। हाँ, सांप जो होता है वो अपनी बॉडी को पूरी अपने मूवमेंट करता है और मोंगूज बहुत मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, इसलिए वो आसानी से उसको मार लेता है। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज स्नेक्स ईच टाइम दे स्ट्राइक। अब आप देख रहे हैं वो सांप को डॉज कर रहा है, पीछे हट जाता है, जैसे ही सांप अटैक करता है वो पीछे हो जाता है। सांप को टाइम लगता है वापस आने में, जब तक वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, डॉज करता है, उसको धोखा देता है। दे कंटिन्यू मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर अ व्हाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। और वो क्या करता है, अपने आप को इतना न्यूसेंस, इतना सांप को परेशान कर देता है बार बार अटैक करके कि सांप आखिर में थक जाता है और जैसे ही सांप थकता है वो उसको पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी टेक्निक है मोंगूज की सांप को मारने की। ये देखिए आप, ऑल द फीमेल मोंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, सारे मोंगूज के बच्चे जो होते हैं वो एक ही समय में होते हैं, तो सारी फैमिली उनकी इकट्ठी रहती है। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और अ हॉलो लॉग। वो सारे इकट्ठे पालते हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा ही पालते हैं, एक ही जगह रखते हैं पूरा ग्रुप में,
एक डैन बना लेते हैं, जैसे कि कोई टर्माइट या कोई दीमक का घर हो, बड़ा सा पहाड़ हो दीमक का, उसके अंदर छुपके रहते हैं, या कोई लकड़ी अंदर से खोखली हो उसके अंदर छुपके रहते हैं। तो ये सारे एक संग रहते हैं। आप ये देख सकते हैं फोटो में, एक दीमक के पहाड़ में वो घर बना के रह रहे हैं। ठीक है। when most of the adults are out looking for food, जब सारे adults घर के बड़े जो mongoose हैं वो बाहर खाने के लिए जाते हैं, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the other return for the night। तो एक दो मेल वहां पे रह जाते हैं, जो ऊपर बैठ जाते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ के, और देखते रहते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है। जैसे कि खतरा होता है तो आवाज निकालते हैं, वो सब छुप जाते हैं, और रात को जब तक सब नहीं आ जाते तब तक वो लोग पहरेदारी करते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कैसे उसने सांप को आसानी से मार दिया और मोंगूज उसको ले जा रहा है। अब मोंगूज के बाद हमारी अगली स्टोरी आती है कैमल्स की, जो डेजर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप देख रहे हैं आग जला के लोग सेक रहे हैं, और ये नीचे बैठे हुए हैं लोग, है ना। अनदर एनिमल विच लिव इन द डेजर्ट इज द कैमल। वो कैमल है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। डोमेस्टिकेटेड माने पालतू, कैमल्स को पालतू बनाया गया हजारों वर्ष पहले। इन द वाइल्ड कैमल यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30। लेकिन जंगल में जो जंगली ऊंट होते हैं वो 30 का ग्रुप बना के लगभग जंगल में रहते हैं। कैमल्स के लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स होते हैं। जो कैमल्स जो सर्दियों में होते हैं, जो जो सर्दीले बर्फ वाली जगहों पे होते हैं, उनके शैगी यानी कि पूरे बिखरे हुए कोट कवर होते हैं टू कीप देम वार्म, एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स टू कीप कूल इन द समर। A thirsty camel can drink as to 30 gallons of water in 10 minutes। 30 घड़े पानी वो एक बार में 10 मिनट के अंदर पी सकता है कैमल। तो आप देख रहे हैं कैमल्स में शैगी, उसकी बॉडी पे बड़े बड़े बाल हैं, है ना। पूरा विंटर कोट है उसका, ये सर्दी वाले हैं। ठीक। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर नीड फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। बिना पानी पिए वो 10 महीने तक रह सकता है ना। और वो ज़्यादातर जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो उनको खा लेता है। कांटे वाले पौधे वो आराम से खा लेता है, क्योंकि उसकी जीभ बहुत मोटी होती है, उसको कांटे गड़ते नहीं है। और वो जब पौधे खाता है तो उससे उसको पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से कैमल 10 महीने तक बिना पानी के रह सकता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 तरह के कैमल है। मैंने आपको एक और ऐड किया है, अपाचे कैमल। 3 तरह के कैमल है। एक एक जिसका एक कुबड़ निकला है, जिसको हम कहते हैं। इसमें बैक्टीरियन कैमल, जिसके 2 कुबड़ निकले हैं। और ये दिख रहे हैं बहुत शैगी है, इसकी जो कोट है बहुत मोटा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोट पहने हुए ऊपर से। और तीसरा देख रहे हैं आप, अपाचे कैमल, जिसके 3 हम्प होते हैं। आपके सिलेबस में 2 ही कैमल वाला है, लेकिन मैंने तीसरा भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, मालूम होना चाहिए हमको। तो ये ड्रोमेडरी कैमल, बैक्टीरियन कैमल और अपाचे कैमल। ओह दिस इज अमेजिंग। अब ये देख रहे हैं आप, आदमी सवारी कर रहा है। अमेजिंग माने उसको बड़ा मजा आ रहा है। आई डोंट नो दैट आई वॉज कॉल्ड बैक्टीरियन। उसको वो कैमल कह रहा है कि अरे वाह, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे लोग बैक्टीरियन कहते हैं। देर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल्स। वन नोन एज ड्रोमेडरी हैज ओनली 1 hump, जिसका एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है, उसको ड्रोमेडरी कहते हैं। द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल एंड हैज 2, उसके 2 हम्प होते हैं। The hump help them to survive in the desert by acting as storage container। ये हम्प में पानी नहीं भरा होता है बच्चों, ज़्यादातर लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस हम्प में उनका फैट होता है। ये फैट स्टोरेज कंटेनर की तरह होता है, स्टोर हाउस होता है। जैसे अपने घर में एक भंडार गृह बनाते हैं, ऐसे उनकी बॉडी का ये भंडार गृह होता है, जिसमें फैट होता है। और जब उनको खाना नहीं मिलता है तो वो फैट से उनको शरीर में ताकत मिलती रहती है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव। उसमें पानी नहीं होता उनके हम में। दे आर फुल ऑफ फैट। वो देखो आप फोटो में मैंने बनाया, फैट भरा हुआ है उसमें, है ना। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्कैर्स। जब खाना स्कैर्स माने कम होता है, तो वो इस फूड को, फैट से उनको बॉडी को ताकत मिलती है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डे, दे हम्प श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। ये जो उनका हम्प होता है, कुबड़ होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, अगर उनको बहुत दिन तक खाना नहीं मिले। यानी कि ये हम्प सिकुड़ के सारी एनर्जी बॉडी को ताकत देता रहता है। देर आर मैनी वेज इन विच कैमल अडेप्ट इन डेजर्ट। कैमल जो सबसे अडेप्टिव है, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं ना, क्योंकि उसका जो माउथ है ना, इतना टफ होता है, उसकी जो जीभ होती है इतनी टफ होती है कि वो बड़े से बड़ा कांटा खा सकती है। इसीलिए वो वहाँ पे कैक्टस वैक्टस खा के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जीभ में कांटे चुभते ही नहीं है। कैमल की पूरी बॉडी एक्चुअली डेजर्ट से अडेप्टिव है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।